हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वी विल लर्न टुडे सोल साइंस। आज हम लोग सोल साइंस जानेंगे। यहाँ से आपके 15 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चन ना केवल सीटेट के लिए बल्कि राज्य में जितनी भी टेट की परीक्षाएं होती हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को जाने। नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? फर्स्ट है आर्य प्रतिरूप, सेकंड है तारा प्रतिरूप, थर्ड है पंखा प्रतिरूप और फोर्थ है अनियमित प्रतिरूप। आप इसका उत्तर दे फर्स्ट नंबर का। ओके, आपसे पूछा जा रहा है नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट आर्य प्रतिरूप। देखिए मैं बताऊं, बस्तियों के प्रतिरूप उन बस्तियों की आकृति के अनुसार होते हैं एवं उनके मकानों मार्गों की स्थिति के क्रम एवं अवस्था के आधार पर निश्चित किया जाता है। जहाँ गांव में कई और मार्ग आकर मिलते हैं, क्षारीय प्रतिरूप जब कई और मार्ग आकर मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय प्रतिरूप। बहुत से सड़क या मार्ग आकर मिलते हैं। तारा प्रतिरूप डेल्टा क्षेत्रों में प्रतिरूप अनियमित होता है क्योंकि नदियों के वितरिका पर निर्भर करता है। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्य प्रतिरूप। ओके ओके, कम टू द, आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन को जाने। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम है। फर्स्ट है दोदा बेटा, सेकेंड है महेंद्रगिरी, थर्ड है महाबलेश्वर और फोर्थ है अनाईमुडी। उत्तर, आप इसका उत्तर दें। आपसे पूछा जा रहा है दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम। सेकेंड नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4 अनाईमुडी। उत्तर, देखिए मैं बता दूं आपको, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी 2696 मीटर है। ओके, इसे आप ध्यान देंगे, 2696 मीटर है। और जो दोदा बेटा है, ये जो दोदा बेटा है, इसका जो ऊंचाई है वह है 2637 मीटर। ओके, और महाबलेश्वर जो है उसकी जो ऊंचाई है 1438 मीटर। और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है, यहाँ पर जो बताया गया है आपको 2696 मीटर। ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी जो है वह है। ओके ओके, आप जान ले थर्ड नंबर क्वेश्चन को। बुशमैन रहते हैं, बुशमैन जो है वो कहाँ रहते हैं आपको बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन सहारा रेगिस्तान में, सेकंड है कालाहारी रेगिस्तान में, थर्ड है गोबी रेगिस्तान में और फोर्थ है थार रेगिस्तान में। जो बुशमैन है वो कहाँ रहते हैं? आप इसका उत्तर दें थर्ड नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड कालाहारी रेगिस्तान में। देखिए दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल बुशमैन नामक आखेटक जाति रहते हैं। यानी ये लोग कैसे जनजाति हैं? तो ये हैं हंटर। ओके, ये क्या है? आखेटक है, हंटर है। कुछ शताब्दियों पूर्व ये लोग अधिक विस्तृत क्षेत्र में निवास करते थे क्योंकि जो इनका जो आखेट था यानी हंटिंग था, जीविका निर्वाह के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विस्तृत भूमि की आवश्यकता होती है। तो आप समझ गए, बुशमैन रहते हैं कालाहारी रेगिस्तान में। ओके, कम टू द 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन को जाने। सारगेसो सागर है, यानी आपसे पूछा जा रहा है सारगेसो सागर है। फर्स्ट शांत सागर, सेकेंड उष्ण तथा खारा सागर, थर्ड सागरीय वनस्पति का क्षेत्र और फोर्थ ठंडा सागर। आप फोर्थ नंबर का उत्तर दें। सारगेसो सागर के बारे में बताएं, कैसा सागर है यह? ओके, इट्स आंसर इज थर्ड सागरीय वनस्पति का क्षेत्र। देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर के
उत्तरी विश्वतीय धारा गल्फ स्ट्रीम और कनरी धारा द्वारा एक प्रति चक्रवर्तीय फैली रहती है। इसी के कारण माने इसी घास के कारण इसे सारगासो सागर कहते हैं। मतलब जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है वहां पर जो उत्तरी विश्वतीय रेखीय धारा गल्फ स्ट्रीम तथा कन्नारी धारा द्वारा एक प्रति चक्र फैला रहता है और इसी घास के कारण इसे हम लोग सारगासो सागर कहते हैं। ओके ओके, कम टू द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को आप जाने, समुच्च रेखाओं को आंग्ल भाषा में कहते हैं। फर्स्ट है आइसोहाइड, सेकंड है आइसोहिप्से, थर्ड है आइसोथर्म, फोर्थ है आइसोहेलाइन। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे समुच्च रेखाओं को आंग्ल भाषा में कहते हैं। ओके, आप फिफ्थ नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, आइसोहिप्से। ओके, आप इसे जान लें, समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समुच्च रेखाएं कहलाती हैं। जो आइसोहिप्से है, मानचित्र से उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए समुच्च रेखीय विधि सर्वश्रेष्ठ है। और जो आइसोहाइस्ट है वह समवर्षा रेखा है, और आइसोथर्म जो है वह समताप रेखा है, और आइसोहेलाइन जो है वह समलवनता रेखा है। कम टू द सिक्स नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन को जान लें, पुरंदर की संधि 1665 किसके बीच हुई थी? यानी 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई थी वो किसके बीच हुई थी, आपको बतानी है। फर्स्ट है शिवाजी औरंगजेब, सेकंड है शिवाजी और जयसिंह, थर्ड है शिवाजी और शाइस्ता खां, और फोर्थ है शिवाजी और अफजल खां। आप इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, शिवाजी और जयसिंह। देखिए, शिवाजी और जयसिंह के मध्य यानी 11 जून, ओके, 1665 को क्या हुआ था? पुरंदर की विख्यात संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंपने को तत्पर हो गए तथा 12 दुर्ग जागीर के रूप में उनके पास रह गए। ओके, आप समझ रहे इन बातों को? हम लोग आगे जान लें। कम टू द 7 नंबर क्वेश्चन। किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए? फर्स्ट है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। यहाँ पर कॉमा होगा। ओके, फर्स्ट क्या है? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। सेकंड है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। थर्ड है अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। और फोर्थ है डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज। आप इसका उत्तर दें 7 नंबर का। आप क्रम में सजाएं कि सबसे पहले कौन आए उसके बाद कौन आए। ओके ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट। देखिए, इसका उत्तर जो होगा फर्स्ट होगा। मैं एक एक करके बताता हूं कौन यात्री कब आए और किस क्रम में आए। तो सबसे पहले आए वो पुर्तगाली जो थे 1498 में। ओके, उसके बाद जो डच आए 602 में, यानी ये 602 है। अंग्रेज जो आए वह 607 में, हालांकि 1600 में ही आ गए थे बट 607। और फ्रांसीसी आए 1665 में। ओके, तो ये क्रम था। ये क्रम, इस क्रम के अनुसार जो यूरोपीय लोग जो व्यापार करने हेतु भारत आए थे। आप 8 नंबर क्वेश्चन को जाने। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? फर्स्ट है शेरशाह सूरी, सेकंड है जहांगीर, थर्ड है अकबर और फोर्थ है बिरबल। आप इसका सही उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, अकबर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको समझनी कि मनसब का क्या अर्थ होता है। तो मनसब का अर्थ होता है पद अथवा श्रेणी। ओके, अब मनसबदार का क्या अर्थ होता है? तो मनसबदार का अर्थ होता है अधिकारी जिसे शाही सेना में एक पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था थी वह 0.5
प्रणाली पर आधारित थी, दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ओके, और 1575 में, यानी 1575 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन किया था। आप समझ गए इन बातों को। हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को जान लें। सती प्रथा का अंत किसने किया था? फर्स्ट है डलहौजी, सेकंड है बैटिक, थर्ड है वेलेस्ली, फोर्थ है वारेन हेस्टिंग्स। आप प्रश्नों को समझे। सती प्रथा का अंत किसने किया था? आप इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, बैटिंग ने। देखिए 1829 में, ओके 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बैटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। कम टू द 10 नंबर क्वेश्चन को जाने। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर चुनिए। फर्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सेकंड है जलियांवाला बाग हत्याकांड, थर्ड है असहयोग आंदोलन, फोर्थ है भारत छोड़ो आंदोलन। फर्स्ट नंबर में ऑप्शंस है 1 2 3 4, सेकंड में 1 3 4 2, थर्ड में 1 2 4 3 और फोर्थ में 3 1 2 4। आप इसका उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट 1 2 3 4। देखिए मैं आपको बता दूं क्रम के हिसाब से 1885 एक नंबर हो जाएगा। ओके, 1885 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। अब दूसरा आता है जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग जो हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब तीसरा आता है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो वह हुआ था 1920। तो ये सेकंड नंबर हो गया। ओके, ये थर्ड नंबर हो गया। इस क्रम में आपको सजानी है। उसके बाद था भारत छोड़ो आंदोलन। ये हुआ था 1942 में, यानी भारत छोड़ो आंदोलन ये फोर्थ नंबर में आ जाता है। ओके, तो सही उत्तर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। कम टू द 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन को भी जान लें। राजनीतिक कानून का संबंध है। तो पहला ऑप्शन क्या है? व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से, सेकंड नंबर है व्यक्ति के आंतरिक आचार व्यवहार से, थर्ड नंबर समूह के आंतरिक आचार व्यवहार से, और फोर्थ नंबर में नागरिक के आंतरिक आचार व्यवहार से, व्यवहार व्याख्या से। आप प्रश्न को समझ लें। राजनीतिक कानून का संबंध आपसे पूछा जा रहा है। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, व्यक्ति के बाहरी आचार और व्यवहार से। देखिए राजनीतिक कानून का संबंध व्यक्ति के बाहरी आचार और व्यवहार से होता है। कम टू द 12 नंबर क्वेश्चन को आप जान लें। क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन? प्रशासनिक कानून निम्नलिखित में किनके मध्य संबंध निश्चित करता है? यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूल्स होते हैं, कानून होते हैं, किनके मध्य संबंध निश्चित करता है? फर्स्ट, राज्य को अपने कर्मचारियों के साथ संबंध, सेकंड, समाज का अपने सदस्यों के साथ संबंध, थर्ड है राष्ट्र का अपने नेता के साथ संबंध, फोर्थ है व्यक्ति का अपने समूह के साथ संबंध। आप 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, राज्य को अपने कर्मचारियों के साथ संबंध। देखिए प्रशासनिक कानून राज्य का अपने कर्मचारियों के साथ संबंध निश्चित करता है। कम टू द 30 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है? फर्स्ट है कनाडा के संविधान की, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, थर्ड है जर्मनी के वीवर संविधान की, और फोर्थ है अमेरिका के संविधान की। आप 30 नंबर का उत्तर दें। आप प्रश्नों को समझ लें। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है? ओके, आपातकालीन शक्तियों के बारे में बतानी है। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, जर्मनी के वीवर संविधान की। जो आप भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है? जर्मनी के वीवर संविधान की। आप समझ रहे हैं? तो ये कब आया था? ये ग्रहण कब किया गया था? 1933 में। ओके, कम टू द 14 नंबर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गया?
फर्स्ट है लोकतांत्रिक, सेकंड है न्याय, थर्ड है समाजवाद और फोर्थ है राजनीतिक। अब इसका सही उत्तर दें। ओके, यहां आपसे पूछा जा रहा है 42 में। इसके साथ साथ प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था यह आपको पता नहीं है। अब इसका सही उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, समाजवाद। देखिए, जो 42वें संशोधन विधेयक था वह कब आया था इसे भी आप जान लें, तो वह आया था 1976 में आया था। ओके, 76 द्वारा प्रस्तावना में अब 3 बातें इसमें जोड़ी गई थी। यहाँ तो समाजवाद है, समाजवाद, पथनिरपेक्ष तथा अखंडता, ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। कम टू द 15 नंबर क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देसी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? इसे भी आप समझ लें कि भूतपूर्व देसी राजाओं के प्रिवी पर्स को कब समाप्त कर दिया गया। पहला ऑप्शन है 25वां, सेकंड नंबर में 26वां, थर्ड नंबर में 27वां, फोर्थ नंबर 28वां। आप इसका उत्तर दें। भूतपूर्व देसी राजाओं के प्रिवी पर्स को कब समाप्त किया गया? ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, यानी 26वां। देखिए, 24वां जो है वह अधिनियम 1971 में हुआ था। यह अधिनियम 24वां जो अधिनियम था यह कब हुआ था? 1971 में। और उस समय जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी वह थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उस समय क्या किया गया था, जितने भी भूतपूर्व देसी राजाओं के प्रिवी पर्स हैं उसको समाप्त कर दिया गया था। ओके, आपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए